मौत हमारी दुनिया की एक बहुत बड़ी हकीकत है। इंसान अमीर हो या फिर गरीब, बेशक दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, किसी भी मजहब को मानने वाला हो, लेकिन कोई भी इंसान दुनिया में मौत की हकीकत को नहीं झुठला सकता। तकरीबन हर मजहब के लोग ये बात मानते हैं कि मरने के बाद इंसान का हिसाब किताब भी होता है और मरने के बाद ही असल जिंदगी शुरू भी होती है। लेकिन एक मुसलमान होने की हैसियत से मौत के बाद का सफ़र कैसा होता है, इसके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। हमारा दीन इसके बारे में हमें काफ़ी कुछ बताता है। इंसान पैदा होता है, अपनी ज़िंदगी गुजारता है और कब हमारा ये सफ़र ख़त्म हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता। जब इंसान की मौत हो जाती है और इसको कब्र में उतारा जा रहा होता है, उस वक्त मुर्दा उन लोगों की आवाज़ सुन सकता है जो उसको दफना कर वापस जा रहे होते हैं। मरने के बाद इंसान की रूह को आलम बरज़ख में रहना होता है। रूह क्या होती है इसके मुतालिक हमें बहुत कम बताया गया है, लेकिन हमारे दीन में इस बारे में जितनी भी बातें हैं मैं आपसे अपनी आज की इस वीडियो में वो शेयर करूंगा, जैसा कि आलम बरज़ख की ज़िंदगी। मौत के बाद से लेकर क़यामत आने तक हमारी रूहें जिस जगह पर रहती हैं उसको आलम बरज़ख कहा जाता है। ये हमारे मरने के बाद की ज़िंदगी होती है क़यामत तक के लिए। ये एक ऐसा वेटिंग एरिया होता है जहाँ पर तमाम रूहों को क़यामत का इंतज़ार करना होता है। बरज़ख का मतलब पर्दा होता है और ये एक ऐसा अनदेखा वेटिंग एरिया है जहाँ पर रूहें क़यामत तक रहेंगी। आलम बरज़ख देखने में असल में कैसी होगी ये तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही जानती है, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि क़यामत तक रूहों को अपने अमाल के मुताबिक यहाँ पर जिंदगी गुजारना होगी। कहा जाता है कि आलम बरज़ख के 3 हिस्से होंगे। पहला हिस्सा वो होगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा नेक और पाक रूहें मौजूद होंगी, इनको अल्लाह ताला यहाँ पर हर किस्म की नेमत मुयस्सर करेगा। और दूसरा हिस्सा वो होगा जिनके ऊपर कोई ज़्यादा सख्ती नहीं होगी और ये रूहें भी यहाँ पर आराम से रह सकेंगी। और तीसरा हिस्सा वो होगा जहाँ पर अल्लाह ताला की नाफरमान रूहें मौजूद होंगी और इन रूहों पर आलम बरज़ख में बेहद सख्ती होगी। और ये भी कहा जाता है कि जो नेक रूहें होंगी उनको आलम बरज़ख की एक जगह अलीन में भेज दिया जाएगा और जो बदकार रूहें होंगी उनको आलम बरज़ख की एक जगह सज्जीन में भेजा जाएगा। सब रूहों का हिसाब किताब तो क़यामत वाले दिन ही होगा, लेकिन इन तमाम रूहों को उनके अमाल के मुताबिक आलम बरज़ख में जगह दे दी जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आलम बरज़ख का असल मंजर कैसा होगा ये हम नहीं जानते। क्या वहाँ पर रूहें कुछ खाएंगी, पिएंगी या कैसे रहेंगी, ये सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही जानती है। हमारे पास इसका बहुत लिमिटेड नॉलेज है, लेकिन हमें हदीस से ये ज़रूर पता लगता है कि मरने के बाद नेक रूहें आलम बरज़ख में एक दूसरे से मिल सकेंगी। नेक रूहें बरज़ख में बाकायदा अपने प्यारों का इंतज़ार कर रही होती हैं। जब इनका कोई रिश्तेदार आलम बरज़ख में दाखिल होता है जिसकी नेक रूह होती है तो इनसे रूहें अपने प्यारों के मुतालिक सवाल करती हैं, क्योंकि इन तमाम रूहों को अपने प्यारों का यहाँ पर इंतज़ार होता है। और जब इनको पता लगता है कि इनका वो प्यारा पहले ही मर चुका है तो इसका मतलब ये होता है कि वो आलम बरज़ख के उस हिस्से में है जहाँ पर बदकार रूहें हैं, यानी कि सज्जीन में, वरना इनको उनका वो प्यारा अब तक इस जगह पर मिल चुका होता। इस बात को तकरीबन सब ही मानते हैं कि आलम बरज़ख में नेक रूहें अपने प्यारों से ज़रूर मिलेंगी। आलम बरज़ख एक पर्दा है और ये एक ऐसी अनदेखी दुनिया है जिसके बारे में हमारे पास बहुत ही कम मालूमात मौजूद है। लेकिन हम सबको मरने के बाद क़यामत तक इसी जगह पर रहना होगा। लेकिन आलम बरज़ख हकीकत में कैसी होगी ये सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही जानती है।